का दिन खुदा का ठहराई और दी है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद दें। खुदा की योजना थी की योजना के अनुसार सभा हो रही है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में हम लोगों को गीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा हमारा समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लोग, मैं घर की कोई भी सदस्य अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। रक्षा करना भी सबका और जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो लोग आपका वचन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सबके घर आशीष बना रखिएगा, उन सबके घर पे कोई घटेगा नहीं पाए। जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमने ना जाने में आपसे जो भी पाप किया हो उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वचन हो आपका, उसकी आराधना हो आपके नाम में अच्छे से होने वाली बरकत। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि हमें खुदावंद का धन्यवाद अपने सुख के समय में भी और दुख के समय में भी करना चाहिए। तो आइए हम सब खुदावंद की यही वचन को लेते हैं, खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, जाके जाने भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना
कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के रहने वाले वक्त में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के रहने वाले वक्त में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी भावना। भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. अभी प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई मन में है तो खुदा के प्रति जो गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी जाएंगे वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। गवाही प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हमें गवाही को देना चाहिए और पिता ने हमारे लिए हर एक बात के लिए प्रेज द लॉर्ड एक गवाही रखी है, और वो ये कि हम पिता के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से सुनने पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी पर बहुत आयत से मनुष्य ने चाहा हम अपने जीवन में अपने पापों से क्षमा पा जाएं और जीवन के सत्य को जान जाएं, लेकिन उस खुदा ने उन्हें उस सत्य को जिसे वे जानने की कोशिश कर रहे थे प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे छिपा लिया और हम निकम्मों पर अपने वचन को फेर दिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूल में एक टीचर हैं और उनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी, वो आईसीयू में एडमिट है। और कल रात में हम लोग गए गोमती नगर में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के आगे
से पहले है वो हॉस्पिटल, और हम लोग गए और वहां पर जाकर जब हम पहुंचे तो उस बहन का विश्वास बढ़ा और हमने उस भाई के लिए प्रार्थना करी और आईसीयू के अंदर जाके प्रार्थना हुई। और विश्वास करते हैं कि खुदा ने उस भाई को शिफा प्रदान कर दी। और मैंने उनसे कहा कि अब हम रात में 8:30 बजे फोन करके प्रार्थना करेंगे और आप स्पीकर ऑन कर दीजिएगा और उनके कान पे लगाइएगा, प्रार्थना करेंगे हम रोज। खुदा इन्हें बहुत आयत से एक बार फिर से चलने फिरने वाला बना देगा। तो ये सुनकर उनकी बेटी कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, और स्पीकर मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन वो बहन का विश्वास बड़ा था, उसने कहा नहीं, मैं ले जाऊंगी और मैं प्रार्थना कराऊंगी। देखिए किस रीति से मनुष्य का विश्वास बढ़ता है। लेकिन हम केवल वचन को बोलने वाले ही ना बने, बल्कि समय समय पर अपने जीवन से वचन को काम में लाया करें। आप जब पिता के वचन को सुनते हैं और पिता के वचन में बैठते हैं, तो पिता के वचन को सुनकर, पिता के वचन में बैठकर बहुत तायत से बहुत से लोग आपको और हम सबको प्रतिदिन चलते उठते देखते हैं। उनका विपत्ति जब आती है उनके जीवनों में, तो उनका ये विश्वास होता है कि भाई कोई धर्मी मनुष्य दिखे जो प्रार्थना करे और जिसकी प्रार्थना की सामर्थ्य से हम बच जाएं, और तब हम माने कि सच में वो धर्मी मनुष्य जिस खुदा की प्रार्थना करता है वो खुदा सच्चा है। राजा ने डैनियल से यही कहा था कि डैनियल, तू जिस खुदा की आराधना करता है और जिस खुदा को से प्रार्थना करता है, और यदि वो खुदा सच्चा है तो वो खुदा ही तुझे बचाए। और जब डैनियल ने देखा, डैनियल के जीवन में उस राजा ने देखा कि डैनियल शेरों की मांग से बच गया, तो डैनियल ने कहा सच में जो डैनियल के अंदर आत्मा वास करती है वो विश्वास की आत्मा है, और डैनियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। ठीक इसी तरीके से उस नमान कोढ़ी ने भी जब उसका कोढ़ चंगा हो गया तो भविष्यवक्ता से कहा, क्या मैं तेरे यहाँ की मिट्टी ले जाकर, ताली नहीं बजाएंगे, माला मैम आ गई है, ताली बजाएं इसी बात पे, मैं तेरे यहाँ की मिट्टी ले जाकर अपने शहर में, अपने देश में एक वेदी बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये वेदी जिस खुदा की है वो खुदा सच्चा है। आपने देखा अद्भुत काम, आपने देखा कैसे अद्भुत काम पिता करता है। लेकिन हम तब भी अपने खुदा, जीवित खुदा को अपने कामों से मार देते हैं। क्यों? आखिर उनके मन में आया और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर आप आइएगा और मेरे पति के लिए प्रार्थना करिएगा। और मुझे मालूम था कि मुझे जाना है और मुझे अवश्य जाना है, क्योंकि ये एक युद्ध है। और जब तुम किसी के जीवन में परिवर्तन होते देखो, विश्वास को बढ़ते देखो, तो तुम जरूर जाओ। खुदा की दया से खुदा, मैं, रबेका और रूथ, हम लोग कल मीटिंग खत्म करके रात में गए और खुदा की दया से बहुत अच्छे से प्रार्थना करके हम घर के अंदर वापस आ गए। हमेशा याद रखिए, आप जब देखते हैं कि इस रीति से कार्य हो रहा है
तो हमें वचन में और अधिक बढ़ जाना चाहिए। हम प्रतिदिन वचन में क्यों चल रहे हैं? आप में से कोई मुझे बताए, भाई डैनियल खड़े हुए हैं, आप मुझे बताइए कि उस बहन ने मेरे पास आके क्यों कहा कि भाई मैं चाहती हूँ आप मेरे पति के लिए आके प्रार्थना करें। उसके मन में विश्वास जगा, आपको देखकर, मतलब आपके अंदर से एक कोई खुदा का आत्मा है। गॉड ब्लेस यू भाई, प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। हमेशा याद रखिए, जिस तरह से हम शब्दों को सुनते हैं परंतु देख नहीं पाते, वैसे ही आत्मा को भी हम महसूस करते हैं परंतु देख नहीं पाते। आत्मा हमारे अंदर रहती है और हम वचन में बहुत आयत से बढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप जब रोज प्रार्थना में जाते हैं, आप जब रोज वचन को पढ़ते हैं, तो आत्मा आपके अंदर आती है और उसका तेज आपके अंदर से निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस तेज का, उस प्रकाशन का, उस सामर्थ का जो तुम्हें मिली, तुमने क्या किया? भाई बताइए, वो सामर्थ जब आपको मिलती है, वो तेज आपको जब मिलता है, तो वो तेज, वो सामर्थ और वो अनुग्रह आपको क्यों मिला? ताकि आप उस समय में, जिस समय में वो लोगों पर कार्य करना चाहता है, आप उसको कार्य करने दें। हमें लेकिन जिस समय सामर्थ, वो अनुग्रह, वो तेज लोगों पे काम करना चाहे, आप पीछे हट जाए तो क्यों बन सोचे? अब वो अनुग्रह, वो तेज, वो सामर्थ तो काम करना चाह रहा है। आपने प्रार्थना रोज करी, आपके अंदर आ भी गया और वो काम भी करना चाह रहा है, लेकिन हम ही पीछे हटे। जैसे कि योना के अंदर सामर्थ आ गया, ताली नहीं बजाएंगे? योना के अंदर तेज आ गया, कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? योना के अंदर प्रकाशन आ गया, योना के अंदर वो बात आ गई, भविष्यवक्ता जो बातें बताता है खुदा। तो योना भागा तर्किस की जहाज की तरफ। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन से भी होता। आपको मालूम है, जब हम कहीं शादी में जाते हैं, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, जब हम कहीं पर भी जाते हैं, तो बहुत सी आंखें हमको धीरे धीरे देख रही होती है, क्योंकि वे ये जानती हैं कि ये रोज प्रार्थना में जाते हैं, ये रोज वचन को सुनते हैं, ये रोज प्रतिदिन वचन को सुनते हैं। ये वचन में अगर सच में चल रहे हैं और अगर सच में वचन सच्चा है, तो ये इस काम को किस रीति से करेंगे? भाई आखिर लोग मूसा के पास क्यों आते थे अपनी सारी दिक्कतों को लेके, कि मूसा हमारे सारे बातों का न्याय करेगा, जो बातें हम एक दूसरे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मूसा के पास लोग लाते थे अपनी अपनी बातें, और मूसा क्या करता था? उनकी सारी बातों का उन्हें उत्तर देता था। प्रेज द लॉर्ड। है वैसे कि नहीं? मूसा के पास क्यों लाते थे? हालेलुया। जब आप रोज प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं, वचन को सुनते हैं, तो वो आंखें आपको देखती हैं। अब मैं अपने जीवन में कहीं पर भी रहता हूं तो लोग मुझे देखते हैं और उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ कि जो ये कह रहा है वो बातों में सच्चाई है, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती तो मैं इसे पलट के उत्तर देती, लेकिन ये अगर कह रहा है तो इन बातों में सच्चाई है। तो अगर ये इतना सच बोल रहा है और इतना सच्चाई है, तो जरूर से जरूर मैं इससे कहूं कि ये आए। देखते हैं आता है कि नहीं। इतनी दूर कौन आएगा जाड़े पाले में? लेकिन हम लोग थोड़ा अजीब व गरीब वाले आदमी हैं। कौन? अजीब व गरीब। क्योंकि जाना आपको होगा,
भविष्यवक्ता को कहा खुदा ने, जा और जाकर उन्हें बता। तो जैसे भविष्यवक्ता को कहा जा और जाके बता, वैसे ही आपको प्रभु के दासों को निकल के जाना होगा। अब जब प्रभु के दास जब जाते हैं तो सारी आंखें, क्या होता है, सारी आंखें देखती हैं कि देखें ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। आइए हम बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और हम निकालें पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत में क्या लिखा? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसको सुनने का मन और बुद्धि और समझ दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। अब खुदा ने तो विश्वास योग्य समझकर तुम्हें ठहरा दिया। खुदा ने विश्वास योग समझ के तुमको ठहरा दिया और सामर्थ भी दे दी। अब तुमने उस सामर्थ का, उस विश्वास योग्य जो पिता ने कहा कि जब किसी के घर जाओ तो कल्याण कहो, और यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य, ये विश्वास योग्य यानी योग्य अगर आप हैं तो आपको हर एक बात में सोच समझकर पिता के वचन से चलना है। आप यूं ही नहीं सारी बातें करेंगे, आपको सारी आंखें देखेंगी, छुप छुप के देखेंगी। क्या हमेशा याद रखिए। अब विश्वास योग्य, पिता ने आपको विश्वास योग्य समझकर सेवा ठहराई। क्या? विश्वास योग्य समझकर सेवा ठहराई। अब आप बताइए, अगर पिता ने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा ठहराई और सेवा दी है तो सेवा क्या कहती है? तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे नहीं, हमने मीटिंग कर लिया, अब हम नहीं जाएंगे। उसके विश्वास में, उसके जीवन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये भाई आए और मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। रबिका जी, आपने इस बात की गवाही नहीं दी। आप जब कल गई तो क्या इधर उधर हवा देख रही थी या गाड़ियां देख रही थी या आप घूमने गई थी? आप क्या करने गई थी? खड़े होइए। आप गाड़ी में गई थी प्रभु के दास के साथ, आप भी प्रभु की दासी हैं। आप एक बड़ी योजना के अंतर्गत गई थी, सेवा ठहराई गई थी। वहां ऐसे तो नहीं ना कि हम अमीना मार्केट घूमने गए थे या गोमती नगर पुल घूमने गए थे या अम्बेडकर पार्क घूमने गए थे। तो जब गाड़ी चल रही थी और जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो बहन जिसने हम लोगों को बुलाया था, आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा कि बहुत बार देख चुकी हैं? फर्स्ट टाइम। कस के बोलिए। फर्स्ट टाइम देखा। तो आपने जहां पर आप गई, जिस जगह गई, वो कोई मामूली जगह नहीं थी, हॉस्पिटल की बात नहीं है। आपको पिता ने एक ऐसी योजना, जो पिता की योजना होती है, जब हम उसमें जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है और उसमें पिता हमें बहुत सी दिखाता है। मैंने कहा था आपको इन बातों की गवाही देनी चाहिए थी। आप जब उस योजना में गए तो उस योजना में, क्योंकि हम लोग विश्वास में गए थे, और मैंने जैसे गाड़ी निकाली तो बगल वाले अंकल पूछने लगे, कभी नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछा उन्होंने। मैंने कहा गोमती नगर जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? मैंने कहा वो हमारे मैम के हस्बैंड है, उनको थोड़ा हल्का सा ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, तो चाहते हैं
हम वाईसीयू में तो हम वहां जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने। देखिए तुरंत चुप हो गए, गवाही पे गवाही। तो आपने जब उनको देखा तो आपको क्या लगा? जो लगा वो बताइए। मैम को और क्या? नहीं, मैम को देख हाँ, नहीं बहुत खुश हुई थी वो एकदम। उनकी बेटी ने कहा कि मैम मम्मी क्या नाम है सर वहाँ पे खड़े आईसीयू के बाहर। वो तुरंत एकदम से मुड़ी कि नहीं मैं प्रेयर करना है। तो कहने लगी कि नहीं मम्मी बाहर अभी क्योंकि पापा की जो है मुंह की सफाई हो रही है। तो वो कहने लगी कि नहीं कह रही मैं जा रही हूँ, क्या नाम है अंदर में उन्हें लेके चली जाऊंगी, प्रेयर करेंगे वो। और तुरंत वो चली गई। और जब ये लोग आए लौट के तो खुद कहने लगी कि हम दोनों ने प्रेयर करी, क्या नाम है सर ने प्रेयर करी, हम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे। तो वहाँ की जितनी नर्स थी जितना भी स्टाफ था, क्योंकि आईसीयू में कोई जा नहीं सकता है ना, तो कहने लगी वो लोग भी सब चुप थे उधर। और बहुत आराम से कहने लगी प्रेयर हुई और वो लोग बड़े खुश हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने उनके अंदर, मैम के अंदर कोई विश्वास देखा? बहुत देखा था। कहीं खुश हुई और कहने लगी क्या नाम है नहीं, उनकी बेटी कहने में लगी कि पापा ऐसे कर रहे थे। तो कहने लगी नहीं बस अब चुप रहो, पापा तुम्हारे ठीक हो गए। बैठिए सिस्टर बैठिए। तो ये जो देखा आपने, जैसे लोग मेकअप करते हैं ब्यूटी पार्लर जाके 4 घंटे तक मेकअप रूम के अंदर रहते हैं, क्यों रहते हैं? ताकि वो जब मेकअप रूम से बाहर निकले तो लोग देखें और कुछ कहें। और जब लोग देखते तो कहते भी हैं, इसीलिए वो दोबारा जाके मेकअप रूम में जाते हैं 2-3 महीने बाद। तो मेकअप, कपड़े, हर चीज के लिए लोग चाहते कुछ कहें, लेकिन जो योजना खुदा ने आपको दी और उस योजना को आप अपने जीवन में होते हुए देखें तो जरूर उसका एक एक चीज बताएं, ताकि हमारे भाई बंधु लोग भी जब लोगों के बीच में जाएं तो इस विश्वास के साथ जाएं। अब पिता ने तो सामर्थ दी, अब पिता ने तो विश्वास योग्य समझ, हमने क्या किया? हमने ये किया कि जब हम किसी अपने रिलेटिव के घर गए या कहीं बीच में कहीं किसी के घर गए तो हमने उतने दिनों तक वचन सुनना बंद कर दिया महासभा। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिला। अरे तुम्हें वहां पर भेजा गया है, अब तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें वहां पर रखा गया है ताकि जब तुम जैसे प्रतिदिन महासभा सुनते हो, जब तुम महासभा सुनने बैठोगे तो बहुत तेरे लोग तुम्हें देखकर तुमसे पूछेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, आप वो भी इस चीज की गवाही देंगे। लेकिन बहुत तेरे भाई बहन, जब मैं शालू दीदी के यहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पे जिया जी की मेरी आदत है, वो सुबह सुबह बाइबल पढ़ते हैं अपनी। तो जब वो बैठते हैं और जब शाम को 5 बजे हम मीटिंग सुनते हैं तो उनको मालूम है कि सबसे अलग कमरे में, छोटे वाले सबसे सामने कमरे में वो जिया जी का ही रूम है, वो तुरंत आ जाते थे और पहले ही वो नहा वहा लेंगे और आके वो बैठ जाते थे। हम उससे कहते थे कौन है ये, तो उनको बताया कि कविता दीदी के देवर है और मतलब मीटिंग करते हैं। वो भी सुनते थे और फिर उनकी हैबिट में आ गया वो जितने दिन रहते हैं, हम जैसे 5 बजे आएंगे वो सारे काम छोड़ के सबसे पहले 5 बजे वो सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ने भी वचन को सुना। ठीक इसी तरीके से हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां पिता ने हमें योग्य समझकर और हमें सामर्थ देकर और अपना अनुग्रह देकर हमें एक सेवा देकर ठहराया है। और जब हम विश्वासी लोग जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं अपने माथे पर राख लगा ले, बताइए, तो वो तो सबसे पहले किसको देखेंगे? कहेंगे देखो हमने राख लगाई, इन्होंने भी राख, यानी हमने ठीक किया। उसे कहा जब कोई शाकाहारी भोजन खाता है तो ये समझकर कि तुम मसीह के वचन उससे बातें करो, मसीह के वचन से उसके साथ बैठकर तुम भी शाकाहारी भोजन खा लो, ताकि कुछ समय के लिए तुम उसके साथ संगति करो और पिता के वचन को बता दो।
देखिए आप समझिए वचन में क्या लिखा है। वचन में ये लिखा है कि यदि कोई भाई शाकाहारी भोजन खाता है और तुम जो मांसाहारी भोजन खाने वाले हो, परंतु जब देखो कि उसका विश्वास निर्बल है और वो शाकाहारी भोजन खाता है और तुम्हें उसको पिता का वचन बताना है, तो तुम भी उसके साथ शाकाहारी भोजन खा लो। देखिए कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है। वो निर्बल है, वे विश्वास नहीं करते, वे नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन, लेकिन तुम जानते हो। मैंने तुम पर अपना नाम प्रकट किया है। अब जब मैंने तुम पर अपना नाम प्रकट किया है, जो तुमको मैंने विश्वास योग्य ठहराकर, क्या ठहराकर, विश्वास योग्य ठहराकर अपनी सेवा तुम्हें भेज दी है? तुमको मैंने अपनी सामर्थ दी है, तुमको मैंने अपना अनुग्रह दिया है, तो जो विश्वास योग्य ठहराया जिसको पिता ने, वही जब उन कामों को करे तो भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कोरिन्थियों और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। अब वह है जो मिट्टी के हैं, जैसे वह मिट्टी का था वैसे वह भी है जो मिट्टी के हैं। तो वो जो मिट्टी का था वो कौन है, पहला आदम, और वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं। तो जो मिट्टी के हैं वो कहेंगे मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे और लेंगे राख और माथे पे लगा लेंगे, इसकी गवाही देंगे। लेकिन तुम जो विश्वास योग्य हो, तुमको जो मैंने अपना अनुग्रह दिया, तुम्हें जो मैंने अपना आत्मा ठहरा कर तुम्हें जो सेवा दी, और तुम भी उन्हीं के साथ उसी राख में अपने माथे पर लगा लो, हम भी मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाए। तो वो स्वर्गीय देह कहाँ रही? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर आप स्वर्गीय हैं, क्योंकि वे वचन को नहीं देखते, वे वचन नहीं जानते, वे आपको जानते हैं। कहते हैं वो प्रतिदिन मीटिंग जाता है, वो प्रतिदिन प्रार्थना में बैठता, प्रार्थना को सुनता, गवाही देता और प्रतिदिन वचन में चलता है। जब वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों ना करें? आपको मालूम है, हम लोग जो प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, मीटिंग को प्रतिदिन सुनते सुनते, वचन में प्रतिदिन बैठते बैठते, अचानक पिता क्या करता है, एक सरप्राइज एग्जाम रखता है। ताली बजाए। आप और हम लोग जो वचन को सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, और वो एकदम से आता है, वो सरप्राइज टेस्ट होता है। क्या होता है? और उस टेस्ट में क्या हो रहा होता है, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट है, और उस टेस्ट में क्या होता है, अचानक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 के 50 बच्चे बैठे हैं, अब 50 के 50 बच्चे बैठे हैं, उन 50 बच्चों को मालूम है कि एक बच्चा रोज पढ़ता है। अब वो रोज पढ़ने वाला भी वही आंसर दे जो 50 बच्चे दे रहे, तो वो कहे हमारा आंसर ठीक। लेकिन सरप्राइज टेस्ट में क्या होता है, 49 बच्चे गलत बोलते हैं, लेकिन रोज चलने वाला सही बोलता है। तब वो 49 वाले भी उस सही बोलने वाले के निकट आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझें, वचन को समझें। इसलिए अवश्य है कि जब आपको पिता ने योग्य समझकर, सामर्थ देकर, अपना अनुग्रह देकर सेवा के लिए ठहराया है,
तो अब हम अपने लिए नहीं वरन मसीह के लिए जीवित हैं। सच है। क्योंकि अब अगर आप कोई काम करेंगे गलत तो लोग आपको नहीं आपके खुदा को कहेंगे यही इनका खुदा है। सच है। यही ये बाइबल पढ़ते हैं, यानी बाइबल गलत है। लेकिन अगर आप अपने जीवन से पिता के वचन में चलते हैं और पिता के वचन में जैसा लिखा वैसा करने के लिए जो सेवा पिता ने आपके जीवन में ठहराई है उसको उसी तरह से करने के लिए तत्पर होते हैं, तो आपके पिता को आपके जीवन से आदर और महिमा मिलता है। अब आप मुझे बताइए, बहन माला खड़े हो जाइए। अब आप मुझे बताइए कि कभी आप चाहेंगे कि आपके जीवन से खुदावंद यीशु मसीह का अनादर हो? तो अगर आप नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह का अनादर ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? उसने कहा विश्वास योग्य समझकर तुम्हें एक सेवा ठहराई। तो जब पिता ने अपने वचन में जो लिखा हम उस लिखे हुए को अपने जीवन में खुदा माने, क्योंकि हमारी दृष्टि में, गॉड ब्लेस सिस्टर बैठिए, हमारी दृष्टि में कोई मूर्ति तो है नहीं, हमारी दृष्टि में कोई ताबीज तो है नहीं, कोई माला तो है नहीं। हमारी दृष्टि में लिखा हुआ वचन जीवित खुदा है। और जब हम लिखे हुए वचन को पिता के वचन से मिलाकर सीख जाते हैं और उसको समझ जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम बहुत तायत से पिता के द्वारा उन बातों में योग्य ठहरते हैं। कल कितने लोग राख लगवा रहे होंगे? ताली बजाइए। और राख लगवाने का मतलब क्या है? हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर हम मिट्टी हैं और मिट्टी में 51 आयत में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। अब बताइए, आप स्वर्गीय देह वो है जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है और उस देह में खुदा आपको एक बार फिर से रिस्टोर करेगा। भाई साफ कह दिया उसने कि हम सब नहीं सोएंगे बल्कि बदल जाएंगे। अब आप बताइए, और ये वचन पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद हम लोगों के बीच में जाकर अपने माथे पे राख लगा रहे और बाद में फिर हम इस वचन को पढ़े। क्यों? अब पास्टर साहब जाए और जाके राख लगवा के और फिर यही वचन प्रचार करें, आप लोग सब बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे और मुझे में हंसते रहेंगे और कहेंगे देखो देखो कल ये सबसे पहले जाकर राख लगवाएं था और आज वचन पढ़ रहे हैं। थोड़ा हल्का सा बर्गर बनवा रहे हैं, बर्गर में जरा हल्का सा बंद जरा तल देना। क्या? बंद को तल देना। आप समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। मतलब अजीब व गरीब। क्या? अजीब व गरीब। आप इस पृथ्वी पर जो काम करेंगे सारी आंखें आपको देखेंगी। अच्छा, वो देखेंगे क्यों? क्योंकि ये वचन जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन को में रोज चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन वचन में चलते हैं। देखें ये क्या करते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे वो नहीं लगवाएगा राखा, वो नहीं आएगा। क्यों कहेंगे? उनको मालूम है कि वो वचन जानता है। सच है। हमेशा याद रखें,
आप पिता के वचन में बने रहते हुए बदलना चाहेंगे कि आप मिट्टी में निकले हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे, यानी हम पापी थे और पापी पापी मर जाएंगे, इसका ये आप गवाही दे रहे हैं। आप बताइए, पिता ने आपके लिए तो सेवा ठहरा दी। कलाम में लिखा, क्या लिखा? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। अब भेद की बात किससे कहता है? बहन सुची, भेद की बात किससे कह रहा है? हम लोग कौन हम लोग? जो खुदा के वचन को सच्चाई से मान के उस पर चलते हैं, जो प्रतिदिन सेवा में चल रहे हैं, बाहर वालों से, अगल बगल वालों से नहीं, जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। हम लोग क्यों प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं? और हम लोग भी प्रतिदिन हर शाम को कभी आलू की टिक्की खाने जाएं, ताली बजाएं, और दूसरे दिन कभी दही बड़ा खाने जाएं, ताली बजाएं, और तीसरे दिन कभी उसे नींबू वाली मटर वाली टिक्की खाने जाएं, ताली बजाएं, और फिर चौथे दिन मीठे बतासे खाने जाएं, और पांचवें दिन उसे पानी के बतासे खाने जाएं, और छठे दिन लुलु मॉल घूमने जाएं, और सातवें दिन मीटिंग करते, बस एक एक दिन। और उसका चलो जब पुनरुत्थान है ही नहीं तो आओ खाए पिए। उन्होंने पुनरुत्थान का तो इनकार कर ही दिया कि हम पापी आए थे और पापी मरेंगे। लो लगाओ राख, क्या? और राख लगाने से पहले एक हाथ माथे के पीछे रहता है। था कल की नहीं कहा? नहीं था लोगों के भाई, कल माथे के पीछे राख लगवाने बहुत लोग करते हैं, ठीक है, आत्माएं हैं ये सब। अब जो पिता के वचन में प्रतिदिन बैठ रहे, पिता के वचन को प्रतिदिन सुन रहे, उनको भेद की बात मालूम होगी। और वो भेद की बात क्या है? क्या है? भेद की बात है, हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। और हम लोग क्या हो रहे हैं? आप लोग क्या गवाही देते हैं कि हम पहले की तरह नहीं, हम बदल रहे हैं। आप वो गवाही देने क्या खड़े होते हैं? भाई डैनियल खड़े होइए। आप गवाही जब देते हैं, हाँ, तो आप क्या देते हैं? आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं, क्या गवाही देते हैं? कि जो पहले मैं करता था ये वही करते हैं। क्यों? आप ये तो बताया था कि पहले हम उस गुट में पीते थे, अब वो जो पी रहे हैं और हम अलग जाके वचन से बात कर रहे हैं। आप ये तो बताया था। बदलना किसे कहते हैं भाई? क्या किसे कहते हैं? हमें नहीं समझ में। पहले तो अगर कोई चीज पहले करते थे, आजकल नहीं करते वो, अब वो नहीं करते काम। और लोग सामने करते हैं तो मना करते हैं। नहीं, तो आप मन करने की इच्छा होती है? नहीं होती। अच्छी गॉड ब्लेस यू बेटा। बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? जादू होगा, एक छड़ी है, जैसे ऐसे है और एकदम से यूं छड़ी, जादू की छड़ी मारी, एकदम से एकदम उसाते वो अलिफ लैला। नहीं, ऐसे नहीं बदलेंगे। आपके अंदर से पुराना मनुष्य तत्व नाश होता जाएगा और आपके अंदर एक नया मनुष्य तत्व उत्पन्न होता जाएगा। और इस तरह से हम पिता के राज्य के लिए अपने जीवन में अपने आप को तैयार होते हुए पाएंगे। सच है, आमीन। बदल जाएंगे। पहले जाते थे घूमने, अब जा रहे हैं प्रार्थना करने। अब रोज मोटरसाइकिल निकल रही, क्या प्रार्थना करें। पहले मोबाइल पे फोन बजते थे प्रोग्राम के पैसों के, अब मोबाइल केवल बजता है प्रेयर की। और बहुत सी चीजें हैं आपके जीवन में बदलती चली जाएंगी। अब आप पहले अपने घर में बहुत ज्यादा झगड़े और रगड़े होते देखते थे,
लेकिन अब आपने देखा कितने सालों से आप और आपके पति का झगड़ा ही नहीं हुआ। कभी कभी आप अपने पति से कहते भी होंगे, माला मैम खड़े होइए, कि कितने दिन हो गए हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ। कहते हैं है? लगता है, बोलते तो होंगे कभी कभी। देखिए, और पहले तो रोज होता था। तो बैठिए, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में जब हम पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, हम नहीं बल्कि हमारे खुदावन हमें बदल देता है, तो हम कहते हैं कि वो काम मैं पहले किया करता था, परंतु अब हम देखते हैं कि हमारे बीच में सालों से झगड़े ही नहीं हुए, क्योंकि अब आप बदल रहे हैं। अब आपको पिता ने एक योग्य ठहराया है, और जो योग्य ठहराया है वो योग्य ये कि आपको एक सेवा दी है। कलाम में क्या लिखा? पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, सेवा के लिए ठहराया। धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरा पहले कैसा जीवन था। कैसा जीवन था? 13वीं आयत। मैं तो पहले निंदा करता ये देखिए, सच है, एक छड़ी ले ली और छड़ी से कर दिया, बदल जाएंगे। पास्टर साहब ने कहा बदल जाएंगे, एकदम से अचानक होगा। हम मूंगफली खा रहे होंगे और मूंगफली खाते खाते एकदम से हम सफेद वस्त्र पहन के बादाम खाने लगेंगे। ऐसे नहीं बदलेंगे। 40 साल मूसा सच है, मिस्र में फिरौन की रानी के द्वारा पाला गया। 40 साल। अब 40 साल मिस्र में रह के उसने मिस्र की सारी यानी संसार की सारी गंदगी को सीख लिया। ठीक, हम भी इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर हमने संसार की सारी गंदगी को सीख लिया। फिर 40 साल पिता ने सफाई अभियान करा। बोलो सफाई अभियान। 40 साल लगे, और जो सफाई अभियान कर रहा था वो कोई मनुष्य नहीं कर रहा था। ताली रही है। वो सफाई अभियान कर रहा था पवित्र आत्मा। अब सोचिए, पवित्र आत्मा को 40 साल लगे। पवित्र आत्मा को, रविका जी, पवित्र आत्मा को 40 साल लगे उस सफाई को करने में। और पवित्र आत्मा कितना सटासट काम कर रहा हुआ, इसके बाद भी 40 साल लग गए। 80 साल की उम्र में मूसा को एक वाणी सुनाई दी झाड़ी में। ठीक इसी तरीके से मूसा का जीवन बदला। हमारा आपका जीवन भी सालों लग गए। धीरे धीरे पिता के वचन को सुनते सुनते हमारे आपका जीवन भी बदल रहा है। और यही है कि हम सब बदल जाएंगे। और जब हम सब बदल जाएंगे तो हमारे अंदर मृत्यु की आत्मा ना रहेगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पिता ने अपने लहू को दिया है। और अपने लहू को पिता ने इसलिए नहीं दिया कि हम पापी थे, पापी जन्मे, पापी मर जाएं, बल्कि उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करूंगा और तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। तब तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे और फिर तुम वो बातें नहीं कर पाओगे जो तुम पहले करते थे। अब आप बताइए,
उस पिता ने तो हमें योग्य समझा, उस पिता ने तो हमें अनुग्रह दे दिया, उस पिता ने तो हमें सामर्थ दे दी, उस पिता ने तो हमें सेवा भी के लिए भी ठहरा दिया। और बाद में हम गए, हमने कहा हमारे माथे पे राख लगाओ। क्या क्या? हमारे माथे पर राख लगाओ। अब माला में बताओ, पिता की दृष्टि में ये घृणित है, कितना बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं कि तुमने अपराध किया और तो वहीं क्षमा ना हो, आज तुम पश्चाताप करो। आज ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कोई पाप नहीं करते, हम लोग पाप करते हैं, लेकिन पिता से क्षमा मांगते हैं और पिता हमें तुरंत क्षमा करता है। पिता कह रहा आज तुम अपने जीवन में जो तुमने किया उसकी क्षमा मांगो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। लेकिन फिर दोबारा उसको ना करना, लोग फिर तुम्हें देखेंगे, फिर एक बार क्या होगा, सरप्राइज टेस्ट। फिर तुमको देखेंगे लोग कि देखें ये क्या कर रहा है। हमेशा याद रखिए, दुनिया की दृष्टि में रोजे शुरू हो गए, फास्ट शुरू हो गए, उपवास शुरू हो गया। अब लोग, बहुत से लोग अपने जीवनों में घूमने नहीं जाएंगे, बहुत से लोग अपने जीवन में मांस मच्छी नहीं खाएंगे, बहुत से लोग अपने जीवन में शराब नहीं पिएंगे, बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत से तमाम किस्म के काम करने शुरू करेंगे, लेकिन ये काम उनके 40 दिन तक चलेंगे और 40 दिन के बाद जैसे 41वां दिन हुआ, ये इनके अंदर से एक आत्मा निकली थी और इनके अंदर 7 आत्माएं वो लेके आ जाएंगी। तब उस मनुष्य की दशा पहले से, जो पहले उसकी दशा थी उससे भी बदतर हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, क्या हमें उपवास करना चाहिए, क्या हमें उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बात समझिए। उसने कहा कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता पिता के पास लाता हूं। उसने कहा इतना खाने वाले भी ना बनो, इतना पेटू भी ना बनो कि तुम पिता के वचन को समय ना दे पाओ और खाने को समय दो। उसने कहा इतना खाना जितना हजम कर लो। हमेशा याद रखिए, उपवास आप रखिए। उपवास 2 चीजों के होते हैं, एक आत्मिक उपवास, एक शारीरिक उपवास। आत्मिक उपवास जो होता है वो 365 दिन, कितने दिन माला में? 365 दिन, और हर एक समय चलता है आत्मिक उपवास। आत्मिक उपवास जो होता है ये अवश्य है कि तुम इन बातों को हर समय निरंतर मेरे वचन में, इन बातों में बने रहो। यह है आत्मिक उपवास। उसने कहा निरंतर इन बातों को स्मरण रखा करो। अगर निरंतर तुम प्रभु की बातों को स्मरण रख रहे हो तो तुम आत्मिक उपवास में हो। और जब तुम कभी कभी समय लेकर जब प्रार्थना करा करो तो अपने शरीर को भी भोजन से थोड़ा दूर रखा करो, ताकि तुम्हारा शरीर जो खा खा के पेटू हो गया है वो उस खाने के कारण अपने स्वर्गीय पिता से दूर ना हो जाए, जैसा पतरस और तमाम शिष्य करने लगे थे। पिता की बातों को छोड़ के
वो लोगों के घरों में खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। इसीलिए मीटिंग में खाना पीना बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए महीने में एक बार भी नहीं, साल में एक बार, हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना ज्यादा आप पिता के वचन में फलवंत होंगे। ऐसा नहीं कि पिता ने मना करा है कि आप किसी के घर ना खाओ, आप खाइए, लेकिन ये हर एक चीज को हैबिट ना बना दीजिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पिता ने हमें अपने वचन से सीखने वाली आत्मा दी है, और सीखने वाली आत्मा हमेशा ये बताती है कि कभी भी वचन में चलने वाले को खाने पीने की ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जो मिले उसे धन्यवाद देकर कबूल करो और अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दो, और जिस खत्ते से आया उस खत्ते पर पिता आशीष दे, यूं कह के प्रार्थना करो। हमेशा याद रखिए, तुम में से कोई भी बात किसी के लिए भी एक रीति और एक रिवाज ना बने, बल्कि तुम्हारे लिए सारी बातें हर एक समय बढ़ती का कारण बने। और बढ़ती का कारण कब बनेंगे रेबेका जी, बताइए, बता दीजिए, बढ़ती का कारण कब बनेंगी? कस के बोलिए। जब हम खुदा के वचन में चलेंगे। जब हम खुदा के वचन में चलेंगे। हाँ, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमेशा याद रखें, हम सब पिता के वचन में कितने उत्तम तरीके से बने हैं, और पिता ने कितनी उत्तमता से हमें उन सारी बातों को दूर रखा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला ये करेक्टर था। हर समय अपनी भली पत्नी, अपनी सहायक को बुरा बोलने वाला। मालूम नहीं था कि खुदा ने हमें हमारी सहायक दी। जिस ब्रदर रोहित को आप देख रहे हैं कि अरे कितना अच्छा भाई है, हमको बटर स्कॉच खाने को देता है और अपना आइसक्रीम को देखता रहता है, कितना अच्छा भाई है। हमेशा हमें वचन सिखाने में तत्पर रहता है। यही भाई अपनी सहायक को बहुत बुरा भला कहता था। बता तो रहा है, सताने वाला, निंदा करने वाला, ताड़ना देने वाला। लेकिन पिता ने धीरे धीरे बदलना शुरू करा। हमें हमारे सहायक की वैल्यू को बताया, उसका आदर करना बताया, हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास करना बताया। आज हम सब भाई बहन एक छोटे झुंड में चल रहे हैं, हम सब एक विश्वास में बढ़ रहे हैं। बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। जैसा माला में हमने आज एक भाई के लिए प्रार्थना करवाई, वो बेटे राजेश के लिए आईसीयू से भी, और आईसीयू में खुदा उसको चंगाई दे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारा छोटा झुंड उस बेटे राजेश के लिए प्रार्थना करेगा। हमारा छोटा झुंड उस बहन के पति के लिए प्रार्थना करेगा। हमारा छोटा झुंड सामर्थ के लिए प्रार्थना करेगा। हमारा छोटा झुंड, इस झुंड में हर एक बीमार जिसका नाम हमें नहीं मालूम,
जो कोई भी किसी भी रोग से पीड़ित है, उसके रोग को पिता जानता है और इस झुंड के हर एक जने को पिता जानता है। वो नाम ले लेके बुलाता है और तब हम सब आके वचन में बैठते हैं। हर एक रोग के विषय में पिता जानता है और इसी समय इस झुंड में चलने वाले और बैठने वाले और इस झुंड में बने रहने वाले भाई बहन, चाहे वो दूर से सुन रहे वचन, वो कभी भी वचन में प्रार्थना में भवन ना आए हो या महासभा कभी ना कराई हो, लेकिन वो प्रतिदिन सुनते भी हैं, तो पिता उनके अंदर से सारे रोगों को चंगा कर दिया। ऐसा मेरा विश्वास है। हमेशा याद रखिए, एक विश्वास है, हम भला एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, लेकिन पिता ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अब आप बताइए, हमारे पिता ने हमें ये बातें पहले से नहीं बता दी, इसके बाद भी हम इस संसार और संसार में की चीजों के को सुनकर डरने लगे, भयभीत होने लगे। उसने कहा भयभीत ना हो, बल्कि निडर हो जाओ और उन अंधकार की शक्तियों का सामना करो। तब देखो वो अंधकार की शक्तियां तुम्हारे पास से भाग जाएंगी। हमेशा याद रखना, कोई मनुष्य का वचन तुम्हें शिफा प्रदान नहीं कर सकता या कोई मनुष्य का वचन तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। जीवन केवल एक देगा, खुदावन यीशु मसीह का वचन। इसलिए जो जीवन की बातें करता है उसके निकट आओ। मनुष्य के कहने के अनुसार ना चलो। मनुष्य आज तुम्हें बुरा कहेगा, कल तुम्हें अच्छा कहेगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिस दिन तुम्हें अच्छा कह दिया, उसके लिए तुम फिर हमेशा अच्छे बने रहो। हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, हमें अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि उसने हम पर अपना अनुग्रह, हम पर अपनी सामर्थ, हम पर विश्वास योग्य समझकर हमें अपनी सेवा ठहराई है। अब आप बताइए, हम मनुष्य के कारण उस सेवा से हट जाएं? नहीं, यह हमसे नहीं हो सकता। क्या मनुष्य की बातों को सुनकर हम अपनी उस सेवा से पीछे हट जाएं? नहीं, बल्कि हमें उस सेवा के प्रति और ईमानदार बनना है, बल्कि उस सेवा में हमें और बढ़ते जाना है, क्योंकि ऐसा ही करके हम अपने पिता के उत्तम फलों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, जिस तरह तूने हमें समझाया है कि हमें किस तरह चलना है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ इस शाम के लिए मेरे पिता, जो आपने ये शाम ठहराई हम सबके लिए, वचन के लिए मेरे खुदा, वचन को समझने के लिए मेरे पिता। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं कि इस घर को तू अपने आशीष से भर मेरे पिता। इस घर के चारों तरफ बाड़ा बांध की कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बीमारी इन्हें छूने ना पाए मेरे पिता, और उनके हर दुख तकलीफ को तू दूर करना मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं जो भी लोग अभी फेसबुक या यूट्यूब से देख रहे हैं, उन भाई बहनों को तू अपने आशीष से भर मेरे खुदावन। उनके हर दुख तकलीफ को तू दूर करना मेरे पिता ईश्वर। तू जानता है उनके हर दुख तकलीफ को मेरे पिता। तू हर समय देखता है उन लोगों को जो परेशान है, जो इधर उधर भटक रहे हैं मेरे खुदा। तो उनको अपने पास बुला मेरे खुदा, ताकि वो आपके वचन को समझने पाए मेरे पिता। और उन बच्चों को भी पिता ईश्वर जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं मेरे पिता, उनको वचन में बढ़ा मेरे खुदा। यस मेरे खुदा, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पूरी फैमिली, सारे फैमिली जो भी हमारे भाई बहन, उन सबके फैमिली को भी तो अपने हाथों में रख मेरे खुदावन। उनके साथ साथ रहना खुदावन। और मेरे पिता, जब हमारा झुंड पास्टर सर सब जब किसी के घर जाते हैं मेरे खुदावन, आपका वचन लेके मेरे खुदावन, उनके रास्ते में रक्षा रखवाली करना मेरे खुदावन।
ताकि आपके वचन को और दूर दूर तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे खुदावन। यस मेरे खुदा, इस जिस तरह हम यहाँ पे सही सलामत पहुंचे हैं मेरे खुदा, हमारे सारे भाई बहनों को भी हमें सही सलामत अपने घर तक पहुंचाने वाले बनना पाए ईश्वर। और पिता ईश्वर, सारे लोग जो कि अभी भी बीमार हैं मेरे खुदावन, जिस तरह राजेश भाई जो बीमार हैं, आपको जानते हैं मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, उसको तो आशीष से भर मेरे खुदा। जो भी उनकी दिक्कतें हैं मेरे खुदावन, सांस लेने में जो परेशानी आ रही है मेरे खुदावन, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तूने उसे चंगा कर दिया है मेरे खुदा। खुदावन, शोभा मैम के हस्बैंड को भी मेरे खुदा तूने सफाई, उनको पूरी तरह से तू छू और चंगाई दे मेरे खुदा। अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उस आईसीयू से तू बाहर निकाल मेरे खुदा। ये दुआ मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सूचित किया जाता है, सूचना के प्रति थोड़ा कान लगाएं। सूचित किया जाता है कि कल हमारी बोर्ड में ड्यूटी लगी है, इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 5:30 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे हमारे घर में ही होगी। और परसों की प्रार्थना हमारी सहायक का जन्मदिन है, वो भवन में होगी, और भवन में प्रार्थना के बाद भोजन भी होगा। और पिता ने इंतजाम कर दिया है, तो अब हम क्या कहें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, पहले प्रार्थना होगी धन्यवाद की भवन में शाम को 4 बजे। सैटरडे को हमारी सहायक का जन्मदिन है, जो हमें प्रतिदिन बहुत आयत से हमारी सहायता करती है, चलने उठने बैठने में और हर एक चीज में। उसका जन्मदिन है और आप सब आमंत्रित हैं, आप सबको आना है। और प्रार्थना के बाद भोजन भी है, और सब भाई बहन मिलकर पिता को धन्यवाद देंगे कि हमारे झुंड में हमारी बहन का जन्मदिन है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord।